तो आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने की, एक स्टडी की, जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको आ जाएं समझ में। तो सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट को स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक्चुअल में तो ये इतना बड़ा वर्क है कि मैं अपना सारा जीवन भी लगाऊं तो इसको मैं समझ नहीं पाऊं। इतनी विस्तृत व्याख्या है इसकी, और अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो दिस इज द सेकंड बाइबल है ये। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको मालूम है कि इसको जो लिखने की शुरुआत हुई वो मिल्टन ने स्टार्ट किया इसको 1658 में स्टार्ट किया, और 1665 में दोस्तों ये लिख करके कंप्लीट हो गया। और आपको मालूम है इसको पब्लिश जो कराया गया है वो 1667 में कराया गया है। तो ये आप जरूर विशेष रूप से ध्यान रखें। अब सबसे पहले हम जो बात करते हैं दोस्तों, वो हम करेंगे इसके कैरेक्टर्स की बात। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या हैं आप उनको समझ लीजिए। मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में उनको समझाने की। सबसे पहला कैरेक्टर जो दोस्तों हम देखते हैं वो है गॉड, भगवान, ईश्वर, द ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट, क्रिएटर द यूनिवर्स। और वो क्रिएटर है यूनिवर्स के। He is depicted as pure light by Milton. मिल्टन ने उनको as a pure light, जो फाइनल लाइट है, जो प्रकाश है, उसके रूप में उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया है। And rules from an unmovable throne at the highest point. वह सबसे उच्च स्थान पर बैठ करके हेवन में रूल करते हैं, शासन करते हैं, अकॉर्डिंग टू मिल्टन। गॉड इज द एपिटोम ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट, क्वालिटीज दैट ऑफन मेक हिम सीम अलूफ एंड स्टर्न इन द पोएम। देखिए, गॉड एक ओवरऑल कैरेक्टर है, ओवरऑल थीम है पैराडाइज लॉस्ट का। क्योंकि अगर हम बात करें गॉड को हटा करके पैराडाइज लॉस्ट की, तो पैराडाइज लॉस्ट में कुछ बचता ही नहीं है। हिज मोर मर्सीफुल साइड इज शोन थ्रू हिज सन। उनका जो सबसे दया वाला स्वरूप है ईश्वर का, वो उनके बेटे के माध्यम से दिखाया गया है। हु इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द ट्राइनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ गॉड। जो अगर हम थ्योरी पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि वो एक गॉड के ही रूप में जाना जाता है। थ्रो नॉट द सेम एज गॉड। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो स्वयं गॉड है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो गॉड के बेटे हैं, गॉड के जैसे हैं। गॉड क्रिएट्स मैन। अब ध्यान दीजिएगा इस वर्क के अंदर जो वर्णन है, और जो अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो उसमें भी यही डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जो हिंदू कल्चर में माना जाता है मनुस्मृति को, क्रिश्चियन कल्चर में माना जाता है बाइबल को। क्रिश्चियनिटी में हम कहेंगे एडम और ईव, और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम कहेंगे मनु और स्मृति। तो गॉड क्रिएट्स मैन, एडम, भगवान ने इसमें एडम को ओरिजिनेट किया। गिव्स हिम फ्री विल, उनको फ्री विल दी। भगवान को ये मालूम था कि अगर मैं एडम को फ्री विल दूंगा, यानी कि स्वतंत्रता दूंगा, लिखा हुआ भी है नोइंग दैट मैन विल फॉल, तो निश्चित रूप से उनका पतन होगा। He also provides his son, और उस पतन के बाद यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है,
ही प्रोवाइड्स हिज सन, उन्होंने अपने बेटे को दिया है, हु बिकम्स ए मैन, जो एक मनुष्य के रूप में आता है, एंड सफर्स डेथ, और मृत्यु को भोगता है, यानी मृत्यु उनकी दिखाई जाती है। आप समझ रहे होंगे, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट एज द सन ऑफ गॉड, एज द मीन्स टू साल्वेशन, और वह मोक्ष का एक रास्ता ओरिजिनेट करते हैं मनुष्य प्रजाति के लिए, फॉर मैन, सो दैट, ताकि अल्टीमेटली गुडनेस विल कंप्लीटली डिफीट इवल, क्योंकि वे चाहते हैं कि सत्य की विजय हो और जो बुराइयां हैं उनका पतन हो, उनकी हार हो, उनको दूर किया जा सके। तो ये गॉड के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय मैंने इसमें दिया है, जबकि आपको जब आप इसको पढ़ेंगे तो कंप्लीटली आपको जो सुनने को मिलेगा वो सैटन के बारे में, एडम के बारे में और ईव के बारे में। आगे जो सेकंड कैरेक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है सन, ईश्वर का बेटा। सन इन द डॉक्ट्राइन ऑफ द ट्रिनिटी, ट्रिनिटी जो चर्च है, जो थ्योरी है, डॉक्ट्राइन सिद्धांत है, द गॉड हेड, जो गॉड का एक समूह है, गॉड हेड आप समझिए ग्रुप, इज मेड अप, वो बना हुआ है किन किन चीजों से मिलकर के, किन किन सदस्यों से, तो उसमें 3 लोग हैं, गॉड द फादर यानी कि सुप्रीम गॉड, गॉड द सन ईश्वर का बेटा, एंड द गॉड द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्माएं। इन 3 चीजों से मिलकर के पूरा एक कलेक्शन बनता है गॉड के समूह का। मिल्टन सीम्स टू मेक गॉड द सन नॉट को इटर्नल विद द फादर। यहां पर जो मिल्टन ने बात की है वो गॉड द सन की प्रॉपर बात की है इस वर्क के अंदर। थ्रो द थियोलॉजी हियर इज नॉट एब्सोल्युटली क्लियर, यहाँ पे कंप्लीटली अगर बात करें हम तो ये थ्योरी पूरी स्पष्ट नहीं होती है कि मिल्टन का जो क्रिएशन है वो गॉड के लिए है या सन ऑफ गॉड के लिए। द सन इज प्रेजेंटेड टू द एंजल्स, सन को प्रेजेंट किया जाता है एंजल्स के साथ। वेल आफ्टर द क्रिएशन, उस उत्पत्ति के बाद संसार की। एंड गॉड्स प्रिफरमेंट ऑफ द सन कोजेस सैटन टू रिवील, और वही जरिया बनता है, जो गॉड का सन है, बेटा है, वही जरिया बनता है सैटन के रिवील का, कोजेस सैटन रिवील। द सन क्रिएट्स द अर्थ, और जो सन है, बेटा है, वो क्रिएट्स करता है, बनाता है अर्थ को। ही इज रेफर्ड टू एज गॉड व्हाइल डूइंग सो, ऐसे कहा जाता है कि जब वो पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं तो वो ये माना गया है कि वही गॉड है। द सन ऑफर्स हिमसेल्फ एज ए सैक्रिफाइस, और जो गॉड का बेटा है यानी जीसस क्राइस्ट है, वो अपने आप को बलिदान कर देते हैं एज ए वे टू सेव मैन, मनुष्य प्रजाति को सेव करने के लिए। आफ्टर द फॉल, उस महान पतन के बाद। द सन ऑल्सो डिफीट्स द रिबेलियंस एंजल्स, और वह डिफीट भी करता है उन विद्रोही एंजल्स को। एंड कास्ट देम इनटू हेल, और वह उनको हेल में पहुंचा देता है। ही शोज द मोर मर्सीफुल एस्पेक्ट ऑफ गॉड, और वह ईश्वर के सबसे महान दया का चरित्र चित्रण है, एक वर्णन है, एक स्वरूप है ईश्वर की दया का, कि उन्होंने अपने बेटे को मनुष्य की सेवा के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों जो हम बात करते हैं, तीसरा कैरेक्टर जो हमको देखने को मिलता है वो है सैटन। आइए हम सैटन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाते हैं। पहली लाइन है, सैटन बिफोर हिज रिबेलियन ही वाज नोन एज लूसीफर। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपका तैयार हो जाना चाहिए, यहीं तरह आप याद रखिएगा। बिफोर हिज रिबेलियन, उनके विद्रोह के पहले लूसीफर के नाम से जाना जाता है सैटन।
सैटर्न का दूसरा नाम या पूर्व नाम लूसीफर है। एंड वाज सेकंड ओनली टू गॉड, एंड वाज सेकंड ओनली टू गॉड, और वह ईश्वर के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर है। His envy of the son, और वह ईर्ष्यालु है सन से, बेटे से, गॉड का जो बेटा है। Envy of the son creates sin, और वह पैदा करता है किसको? सिन को। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, सिन को। वह ओरिजिनेट करता है किसको? सिन को। एंड इन एन incestuous relationship with his daughter। ध्यान से देखिएगा कि सैटर्न अपनी डॉटर के साथ फिजिकल होकर के ओरिजिनेशन करता है, एक बच्चे को जन्म देता है। ही प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, और वह उत्पन्न करता है किसको? डेथ, मृत्यु को। ध्यान दीजिएगा, स्वयं से उसने अपने आप से अपने ही और स्वरूप बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में ओरिजिनेट किए हैं। तो आप जब पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे तो सैटर्न के अलावा दो कैरेक्टर आपको देखने को और मिलते हैं, सिन एंड डेथ। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही ओरिजिनेशन है, दोनों ही दोस्तों ओरिजिनेशन है सैटर्न का। इनका कैरेक्टर मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे इनका ओरिजिनेशन हुआ है। His rebellion is easily crushed by the sun, और सैटर्न का जो विद्रोह है वो उसको आसानी से कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है ईश्वर के बेटे यानी सन ऑफ गॉड के द्वारा, क्राइस्ट के द्वारा। एंड ही इज कास्ट इनटू हेल, और उसको हेल में फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। His goal is to corrupt God's new creation, और अब उसका सैटर्न का एकमात्र उद्देश्य है कि वह ईश्वर की जो रचना है, उसका उनका जो बेटा है, उनकी जो रचना है उसको वो भ्रष्ट कर देगा, करप्ट कर देगा, ऐसा वो अपने मन में विचार बना लेता है। मैन एंड अर्थ, क्या रचना है? एक तो पृथ्वी और एक मनुष्य। वो दोनों ही रचनाओं को भ्रष्ट करने का, करप्ट करने का निर्णय अपने मन में धारण कर लेता है। He succeeds in bringing about the fall of Adam, और वह सफल भी हो जाता है एडम के फाल में, एडम को सिड्यूस करने में, एंड ईव, और ईव को सिड्यूस करने में। इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, एडम का कैरेक्टर क्या है, ईव का कैरेक्टर क्या है। बट इज पनिश्ड, परंतु उसको सजा मिलती है फॉर द एक्ट, इस एक्ट के लिए। जब सैटर्न सिड्यूस कर लेता है एडम को और ईव को और उनके पतन का कारण ओरिजिनेट कर देता है, तो वो यह कार्य करने में सफल तो हो जाता है, परंतु उसको इस कार्य के लिए सजा दी जाती है। ही कैन शिफ्ट हिज शेप, और देखिए उसकी क्षमता की बात करते हैं। ही कैन शिफ्ट हिज शेप, वह अपना आकार बदल सकता है। एंड टेम्प्ट्स, और टेम्प्ट करता है, लालच देता है ईव इन द फॉर्म ऑफ ए सर्पेंट, ईव को एक सर्पेंट के रूप में, अपना रूप बदल करके वो ईव के पास उनको सिड्यूस करने के लिए, उनको टेम्प्ट करने के लिए एक सर्पेंट के रूप में जाता है। ही अपीयर्स नोबल टू मैन, वह दिखाई देता है, शो करता है नोबल टू मैन, मनुष्य के लिए, बट नॉट इन कंपैरिजन टू गॉड, वह मनुष्य के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो है, नोबल तो है, लेकिन गॉड से अगर उनका कंपैरिजन करें सैटर्न का, तो सैटर्न जस्ट प्रूव्ड ओनली अ विलेनियस कैरेक्टर। तो ये दोस्तों हमने बात की सैटर्न की। अगला कैरेक्टर है दोस्तों एडम का। अब एडम कौन है, इनको आप समझिए। हमारे यहाँ कहा जाता है मनुस्मृति, यहाँ पर एडम और ईव का कैरेक्टर, ये पहले मनुष्य हैं, पहली स्त्री और पहला पुरुष। तो एडम द फर्स्ट ह्यूमन, ये पहला मनुष्य है, पहले मनुष्य क्रिएटेड बाय गॉड, जिनको गॉड ने उत्पन्न किया है, फ्रॉम द डस्ट, धूल से, ऑफ अर्थ, पृथ्वी की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
गॉड ने मिट्टी से पहले ह्यूमन एडम को ओरिजिनेट किया है। ही इज पार्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन, वह गॉड के क्रिएशन का एक हिस्सा है। आफ्टर द रिबेलियस एंजल, रिबेलियस एंजल्स के बाद हैव बीन डिफीटेड, जिसको परास्त किया जाता है। एट फर्स्ट एडम, सबसे पहले यदि बात करें एडम की, कैन टॉक विद एंजल्स, वो एंजल्स से बात कर सकता है। एंड सीम डेस्टिन्ड टू बिकम लाइक एंजल, और वह एंजल बनने का प्रयास करता है। इफ दे फॉलो गॉड्स कमांड्स, यदि वह ईश्वर की कमांड को मानता तो निश्चित रूप से वो एंजल के रूप में अपने आप को परिणित कर लेता। He would be able to change his character as an angel if he follows the commands of God. He is the first human being created from the dust of earth by God. Adam eats the fruit. और देखिए ये वो पहली इवेंट है, पहली घटना है जो पूरे पैराडाइज लॉस्ट में दिखाया गया है। स्टार्टिंग में इसको खोला गया है बात को। एडम ईट्स द फ्रूट, एडम उस फ्रूट को खाता है। ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान के वृक्ष के फल को एडम खा लेता है। बिकॉज ही कैन नॉट बियर लॉसिंग ईव, क्योंकि वह ईव को खोना नहीं चाहता। देखिए ध्यान से सुनिए आप दोस्तों, पूरी बात आपको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको पैराडाइज लॉस्ट के जो आपने क्वेश्चन नहीं भी पढ़े हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक्चुअली एक वृक्ष है, एक ट्री है, और वो ट्री है ज्ञान का, जिस पर जो फ्रूट लगा है उस फ्रूट को ईव के कहने पर एडम खा लेता है। और उसी वृक्ष के फ्रूट को खाने के लिए गॉड का प्रोहिबिशन है, गॉड का आदेश नहीं है, और उस नियम को तोड़ने के कारण ही एडम, ईव, सैटन ये अपने पतन की ओर चले जाते हैं। तो ईव से प्रभावित होकर के ईव की बात को मानते हुए वह ऐसा करता है। हिज इनऑर्डिनेट डिजायर फॉर ईव, वह ईव को नहीं छोड़ना चाहता। इन हिज डाउनफॉल, वही कारण बन जाता है उनके डाउनफॉल का, एडम के डाउनफॉल का। ही एंड ईव फ्यूड आफ्टर द फॉल बट आर रिकाउंसिल्ड। देखिए पहले उनको बिछड़ना पड़ता है, अलग हो जाते हैं, और उसके बाद वो रिकाउंसिल्ड होते हैं। दे इवेंचुअली गो फोर्थ टुगेदर टू फेस द वर्ल्ड एंड डेथ, और उस फ्रूट को, उस गॉड के आदेश को न मानने का परिणाम ये होता है कि उनको संसार में भेज दिया जाता है, और वहां पर वो मृत्यु को देखते हैं, मृत्यु से उनका परिचय होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि उस अवहेलना के बाद ही पृथ्वी पर मृत्यु जैसी चीज का जन्म हुआ है। तो द वर्ल्ड एंड डेथ, तो ये कैरेक्टर है दोस्तों। ईव के कहने पर ये गॉड के द्वारा मना करा गया जो वृक्ष है उसका फ्रूट खा लेते हैं, और उसी के पनिशमेंट के रूप में इनको सजा मिलती है। तीसरा कैरेक्टर दोस्तों, अब चौथा कैरेक्टर हम देखते हैं ईव। ईव इज द फर्स्ट वुमेन, ईव जो है वो पहली स्त्री है, क्रिएटेड बाय गॉड, जिनको गॉड ने बनाया है, फ्रॉम एडम्स रिब। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। एडम की रिब से दोस्तों इनका ओरिजिनेशन हुआ है। गॉड ने एडम की रिब से इनको ओरिजिनेट किया है एज ए कंपेनियन, एक साथी के रूप में, फॉर हिम, उनके लिए। शी इज मोर फिजिकली अट्रैक्टिव देन एडम, शारीरिक रूप से देखा जाए तो वो एडम से ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, सुंदर हैं, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग फिजिकली और इंटेलेक्चुअली, परंतु बौद्धिक रूप से वो एडम की तरह बुद्धिमान, विवेकी नहीं है।
शी इज सीड्यूस्ड एंड ट्रिक्ड, देखिए यही वो बात है, शी इज सीड्यूज, उनको सीड्यूस कर लिया जाता है, एंड ट्रिक्ड, और ट्रिक छल लिया जाता है, बाय सैटन, सैटन के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ सरपेंट, एक सरपेंट के रूप में, एक सरपेंट के रूप में सैटन उनको सीड्यूस कर लेता है, छल लेता है, उनको टेम्प्ट कर देता है, एंड ईट्स, और वह खा लेती हैं, द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज, उस ज्ञान के वृक्ष के फल को। एक्चुअली दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ज्ञान का वृक्ष क्या है। आपको बता दूं आपको बता दूं कि देयर वाज नो फिजिकल नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, एंड द फ्रूट which is from the knowledge tree have all the kinds of knowledge, and after eating the fruit of this tree, the person who is going to eat this, after eating he will know all the knowledge of the world, and the primary is the physical relationship knowledge, जो बॉडीली रिलेशन होता है दोस्तों, फिजिकल रिलेशन होता है एक ह्यूमन बीइंग के बीच में, उस रिलेशन की नॉलेज इस फ्रूट को खा करके मनुष्य को हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि इससे पहले जो सेक्सुअल नॉलेज है उसका कोई भी ज्ञान एडम को या ईव को नहीं था, और गॉड को ये मालूम था कि अगर इन्होंने अवहेलना की और इस फ्रूट को उन्होंने टेस्ट किया तो उस फ्रूट को टेस्ट करने के बाद इनको शारीरिक संबंध बनाने की जो नॉलेज है उसका ज्ञान हो जाएगा। और यही हुआ दोस्तों, ईव को सीड्यूस किया गया, टेम्प्ट किया गया, छला गया सैटन के द्वारा एक सरपेंट के रूप में, और ईव अपने आप को नहीं रोक पाई, और गॉड के उस वृक्ष की उन्होंने उस फ्रूट को टेस्ट किया, और साथ में खुद तो टेस्ट किया ही किया, एडम को भी बोला कि आप भी इस फ्रूट को टेस्ट कीजिए। और एडम चूंकि इनको खोना नहीं चाहता था, फर्स्ट वुमेन से वो प्रेम करता था, उनको खोना नहीं चाहता था, इसी वजह से उन्होंने भी इनकी बात को मान लिया, और यही इनके डूम का, इनके पतन का, इनकी पराजय का कारण बना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, शी देन टेम्प्ट्स एडम, उसके बाद वो टेम्प्ट करती हैं एडम को बोलती हैं कि भाई मैंने खा लिया, तुम क्यों नहीं खा रहे हो। Whose love and desire for her is so strong, और एडम का मैंने आपको बता दिया कि वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे ईव के लिए, that he eats, कि वो उसकी बात को मना नहीं कर पाए और उन्होंने ईट कर लिया, खा लिया उस फल को, rather than risk separation from Eve, उन्होंने सोचा कि मैं ईव से अलग होऊंगा तो अच्छा है कि मैं इस फ्रूट को टेस्ट कर ही लूं। अल्टीमेटली Eve brings about the reconciliation with Adam, और वह जुड़ जाते हैं when she begs forgiveness, और जब वह क्षमा मांगते हैं forgiveness for him, उनसे, ईश्वर से, God promises that her seed will eventually bruise and head of the serpent। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। गॉड प्रोमिसेस, ईश्वर उनसे प्रॉमिस कर देते हैं दैट हर सीड, उनका जो सीड है, जो बच्चा है, विल इवेंचुअली ब्रूइज, वह बुरा होगा, द हेड ऑफ द सरपेंट, और जो सरपेंट का हेड होगा, सिंबॉलिकली रेफरिंग टू जीसस ओवरकमिंग डेथ एंड सैटन। तो वो बताते हैं कि निश्चित रूप से एक दिन जीसस के रूप में वो आएगा और उनको उस सजा से आजाद कर देगा, डेथ एंड सैटन दोनों से ही। तो ये दोस्तों कैरेक्टर था। इसके बाद दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बता दिया जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, स्टार्टिंग कैरेक्टर हैं। इसके बाद दोस्तों हम दो रूपों में कैरेक्टर्स को समझेंगे। एक तो वो जो गॉड के एडम के फेवर में है, और एक वो जो एडम के विरोध में, गॉड के विरोध में है, यानी सैटन के फेवर में है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।